क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 65 या 70 की उम्र में भी इतने एनर्जेटिक और फिट कैसे दिखते हैं, जबकि कुछ लोग 50 साल की उम्र पार करते ही घुटनों के दर्द, थकावट और याददाश्त की कमी का शिकार हो जाते हैं। क्या इसका राज कोई महंगी विदेशी दवाई है? जी नहीं, इसका राज आपकी अपनी रसोई में छिपा है, जिसे आप रोजाना अनदेखा कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अरुण चौहान। आज की इस वीडियो में मैं कोई साधारण घरेलू नुस्खा नहीं बल्कि मेडिकल साइंस और न्यूट्रिशन के बेस पर आपको वो 9 सुपरफूड बताने जा रहा हूं जो 60 प्लस उम्र के हर इंसान की डाइट का हिस्सा होने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस साइंटिफिक और हेल्थ से भरपूर सफर पर आगे बढ़ें, मेरी आपसे एक छोटी सी डिमांड है। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी लाइफ सेविंग जानकारी आपसे कभी मिस ना हो। और हाँ, कमेंट में मुझे अभी लिखकर बताइए कि आपकी उम्र क्या है और आप यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमारी कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 50-60 की उम्र पार करने के बाद हमारे शरीर में बहुत बड़े बायोलॉजिकल बदलाव आते हैं। सबसे पहला है सार्कोपीनिया। मेडिकल टर्म में इसका मतलब है उम्र के साथ मांसपेशियों यानी कि मसल मास और ताकत का लगातार कम होना। इस वजह से आपको थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पर ही थकान महसूस होती है। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। आपकी हड्डियों की बोन मिनरल डेंसिटी यानी बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है, जिससे हड्डियां अंदर से खोखली और कमजोर हो जाती हैं। एक छोटी सी चोट भी फ्रैक्चर का रूप बन सकती है। तीसरा बड़ा कारण होता है क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन, यानी शरीर के अंदरूनी हिस्से में लगातार रहने वाली हल्की हल्की सूजन, जो जोड़ों के दर्द और हार्ट प्रॉब्लम की जड़ है। और चौथा हमारा मेटाबॉलिज्म और गैस यानी कि गट माइक्रोबायोम्स धीमे पड़ जाते हैं पेट के अंदर। जो हम खाते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन खून में ऑब्जर्व नहीं हो पाता। लेकिन घबराइए मत, न्यूट्रिशनल साइंस में इन सब चीजों को रिवर्स करने की ताकत है। आइए जानते हैं वो 9 साइंटिफिक सुपर फूड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भीगे हुए बादाम की यानी कि सोक्ड आलमंड्स की। अब आप कहेंगे फार्मासिस्ट साहब, बादाम तो हम खाते हैं, लेकिन क्या आप उसे भिगोकर छीलकर खाते हैं? ये मैं आपसे पूछता हूँ। कच्चे बादाम के भरपूर छिलके जो आप खाते हो उसमें टैनिन और फाइटिक एसिड नाम के एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये केमिकल्स आपके शरीर में जिंक, आयरन और कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। जब आप बादाम को रात भर भिगोते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 30% तक बढ़ जाती है। छिलका उतारने के बाद इसका विटामिन ई और राइबोफ्लेविन सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है और याददाश्त यानी कि कॉग्निटिव डिक्लाइन को कमजोर होने से रोकता है। रोज सुबह खाली पेट 4 से 5 भीगे हुए बादाम चबा चबा कर खाइए। नंबर 2 जो मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा वो है आपकी दालें, खासकर मसूर और मूंग जैसी दालें। जैसा मैंने सार्कोपीनिया के बारे में बताया था, मसल लॉस को रोकने के लिए शरीर को हाई विटामिन प्रोटीन चाहिए, और कहूँ तो क्वालिटी का विटामिन और क्वालिटी का प्रोटीन भी चाहिए। 60 की उम्र के बाद हैवी नॉनवेज पाचन मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तब भी आपको प्रोटीन का कोई सोर्स चाहिए। और अगर आप हैवी मात्रा में कोई प्रोटीन खाते भी हो तो गैस्ट्रिक एम्प्टीनेस का टाइम भी आपको बढ़ा सकता है आपकी बॉडी के अंदर। दालें यहाँ पे बेहतरीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती हैं, जो बहुत अच्छा सोर्स है। इनमें फाइबर, फोलेट्स और जिंक होते हैं। ये पचने में बहुत हल्की होती हैं और आपको ब्लोटिंग की या गैस की समस्या से भी बचाती हैं। बस दाल बनाने से पहले
उसे 2 घंटे पानी में जरूर भिगोएं ताकि उसका फाइटिक एसिड कम हो सके, जो आपके लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। तीसरा सुपर फूड है तिल, यानी कि आपके सेसमी सीड्स। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस को मात देने के लिए तिल से बेहतर कुछ नहीं है। साइंस के अनुसार सिर्फ एक बड़ा चम्मच तिल में 1 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और फास्फोरस भी होता है, जो कैल्शियम को हड्डियों के बोन मैट्रिक्स में लॉक करने में काम करता है। सर्दियों में इसे गुड़ के साथ खाएं और गर्मियों में इसे दही में मिलाकर खाएं। हड्डियों की डेंसिटी में जादुई फर्क दिखेगा। नंबर 4, घर का जमा हुआ ताजा दही। उम्र के साथ हमारा गट यानी कि हमारी पेट की जो आंतें हैं, गट फ्लोरा यानी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं। इस कंडीशन को डिसबायोसिस कहते हैं। दही में जिंदा प्रोबायोटिक्स होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम। ये आपके गट में जाकर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जैसे कि ब्यूट्रेट्स बनाते हैं। ये ब्यूट्रेट्स आंतों की सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन को खत्म करता है, कब्ज को दूर करता है और विटामिन B12 का सिंथेसाइज बढ़ाता है आपकी बॉडी के अंदर, जो बुजुर्गों में डिमेंशिया और नसों की कमजोरी को रोकता है। दोपहर के खाने में 1 कटोरी दही रोजाना लें। 5वां सुपरफूड है सूखा हुआ अंजीर। बुजुर्गों में अक्सर एनीमिया यानी कि खून की कमी देखी जाती है। थोड़ा चलने पर सांस फूलना इसका बड़ा लक्षण है। अंजीर आयरन, पोटाशियम और डाइटरी फाइबर्स का पावर हाउस है। ये आपके जीआई ट्रैक यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाकर पुरानी कब्ज को तोड़ता है। रात को 2 अंजीर पानी में भिगो दें और सुबह बादाम के बाद इसका सेवन करें। आयरन का एब्जॉर्प्शन सीधा आपके हीमोग्लोबिन में केवल 2 अंजीर खाने से लेवल को बूस्ट कर देगा। नंबर 6 है आपका अपना अखरोट यानी कि वॉलनट। अखरोट की शेप बिल्कुल इंसान के ब्रेन यानी कि दिमाग की जैसी होती है और साइंस इसे इत्तेफाक नहीं मानती। अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिसे अल्फा लिनोनिक एसिड होते हैं। ये ओमेगा 3 हमारे ब्लड में ब्रेन को बैरियर को क्रॉस करने में ब्रेन सेल्स का मेम्ब्रेन को रिपेयर करता है। ये अल्जाइमर के रिस्क को भी कम करता है और LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर हार्ट अटैक जैसे खतरे को भी टालता है। 2 अखरोट रोज रात को भिगोकर सुबह खाएं। 7वां सुपरफूड है फलियां और बीन्स जैसे कि राजमा, लोबिया और काले चने। 60 प्लस की उम्र में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज का खतरा रहता है। लेग्यूम्स में रेजिस्टेंस स्टार्च होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि इसे खाने पर आपके खून में शुगर एकदम से स्पाइक नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे रिलीज होती है। ये मेटाबॉलिक हेल्थ को बैलेंस रखने का सबसे बड़ा और तगड़ा हथियार है। नंबर 8 सूरजमुखी के बीज। बुजुर्गों में नर्व्स की कमजोरी यानी कि नर्व्स डिग्रेडेशन और हाथ पैर कांपने की समस्या आम है। सूरजमुखी के बीजों में सेलेनियम और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो लिपिड पर ऑक्सीडेशन को रोककर सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। रोजाना 1 छोटा चम्मच बीज आप अपनी सैलड में, दलिए में या दही में छील कर खाएं। और अंत में नंबर 9 गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध। लेकिन इसे बनाने का एक मेडिकल तरीका है। हल्दी का जो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों का दर्द खत्म करता है उसे करक्यूमिन कहते हैं। लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स के अनुसार करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी लगभग 0 होती है। आप इसे खाते तो हैं और ये बिना एब्जॉर्ब हुए शरीर से बाहर निकल जाता है।
तो इसका साइंस क्या है? जब आप हल्दी वाले दूध में एक चुटकी काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर मिलाते हैं तो काली मिर्च में मौजूद पिपराइन लीवर और आंतों में मौजूद CYP3A4 नाम के एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। इससे हल्दी के अंदर का क्रिकोमिन एक एब्जॉर्प्शन शरीर में 2000% तक बढ़ जाता है। रात को सोने से 30 मिनट पहले एक गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी, एक चुटकी काली मिर्च और मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़ डालकर पीजिए। ये आपकी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को ख़त्म करेगा और आपको बच्चों जैसी गहरी नींद आ जाएगी। तो दोस्तों, ये थे वो 9 साइंटिफिक सुपर फूड। भीगे बादाम, दालें, तिल, ताज़ा दही, सूखी अंजीर, अखरोट, फलियां, सूरजमुखी के बीज और साइंटिफिक तरीके से बना हुआ हल्दी वाला दूध, काली मिर्च छिड़ककर यानी आपका गोल्डन मिल्क। दवाइयाँ सिर्फ बीमारियों को बढ़ाती हैं, लेकिन सही न्यूट्रिशन आपके शरीर को अंदर से हिलाकर रख देता है। उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आप आज से इन चीज़ों को अपनाएंगे, अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो अगले 30 दिनों में आप अपने अंदर एक नई एनर्जी, मजबूत हड्डियां और साथ ही साथ शार्प दिमाग को भी महसूस करेंगे। मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी या अपने परिवार के हर उस सदस्य को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें जिनकी उम्र 50 के पार है। आपका एक शेयर किसी को जोड़ों के दर्द से आज़ादी दिलवा सकता है। जाने से पहले अगर आपको एक फार्मासिस्ट के नज़रिए से दी गई ये साइंटिफिक जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन 9 चीज़ों में से कौन सा सुपर फूड आप कल सुबह से शुरू करने वाले हैं। मैं हूं अरुण चौहान, मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और साइंटिफिक हेल्थ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।